इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए हमारे माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की असीम कृपा आज हमारा क्या चल रहा है? तत्वार्थ सूत्र पर हमारा विचार विमर्श चल रहा है। तत्वार्थ अर्थात सार, तत्वार्थ अर्थात निचोड़, तत्वार्थ अर्थात वह मक्खन जो बहुउपयोगी है, बहुमूल्य है और जिसके लिए हमारा पूरा परिश्रम है। हमारे परिश्रम का सार अर्थात तत्वार्थ। बंधुओं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक ज्ञान। पर ज्ञान भी कौन सा? जो सम्यक हो, जिसमें वस्तु को जानने की, परखने की और वस्तु का जो विशेष धर्म है उसे जानने का अभ्यास हो, वह ज्ञान सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और वही बहुमूल्य है। एक बार की घटना है, किसी नगर में तीनों मित्र की काफी घनिष्ठता थी और एक राजा का पुत्र था, एक व्यापारी का पुत्र था और एक मध्यम वर्गीय था। तीनों मित्रों में काफी घनिष्ठता थी, काफी मैत्री थी और तीनों मित्रों में एक उद्देश्य को जानने की, एक ज्ञान की प्रतिभा को, या ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा गंतव्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, इस जानने की उत्सुकता थी। तो जंगल में चल पड़े कि कोई मुनिराज, कोई महात्मा से ये प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ। जब ज्ञान की उत्कंठता जग जाती है तब व्यक्ति ना दिन देखता है ना रात्रि देखता है। चल रहे हैं, तीनों मित्र जा रहे हैं। जब चलते चलते घने जंगल में पहुंचे तब उन्हें वहां पर एक महात्मा, जिन्हें विद्वान की श्रेणी दी जाए, ऐसे महात्मा वहां पर ध्यान कर रहे थे। तीनों मित्र के अंदर उत्कंठता जगी थी कि ज्ञान क्या है, यह जानना है। काफी देर रुके, जानने की उत्सुकता थी, इसलिए बैठे रहे। जैसे ही मुनिराज का ध्यान पूर्ण हो और मैं उन्हें प्रश्न पूछूं कि ज्ञान क्या है। काफी देर बैठे महाराज साहब का, मुनिराज का समय हुआ। उन्होंने अपना ध्यान खोला और पूछा कि वत्स, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वत्स, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बस राजा के पुत्र ने जब यह बात सुनी तो राजा का पुत्र उत्तर देने के लिए तत्पर हुआ कि मैं राजा का पुत्र हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतने छोटे छोटे नगरों का मैं स्वामी हूँ, इतने मेरे पास वो है, ये है। अपना परिचय देने लगा और कहा कि सब कुछ होते हुए भी मुझे यह प्रश्न है कि मैं कौन हूं। जैसे ही दूसरे नंबर की बारी आई, सेठ के पुत्र की, व्यापारी के पुत्र की, तो व्यापारी का पुत्र भी अपनी बढ़ाई करने लगा कि मेरे पास 100 दुकानें हैं, इतने नौकर हैं, 2 गांव है, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे ही प्रश्न पूर्ण हुआ, तीसरा जो मध्यम वर्गीय था उसको पूछा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहा तो उसने मुनिराज के सामने बस इतना ही कहा कि मैं कौन हूं यही मुझे पता नहीं है। मैं कौन हूं यह मुझे पता नहीं है। और इसी उत्सुकता में इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान मैं आपके पास आया हूं। तब मुनिराज जो ध्यान में बैठे हुए थे, आसन पे बैठे हुए थे, फटाक से उठे और उस तीसरे वाले को गले लगाया और यह कहा कि मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूँ, या मैं तेरे प्रश्न से खुश हुआ हूँ कि मैं कौन हूँ यह मैं जानने के लिए आया हूँ।
तो बंधुओं, ये जानने की उत्सुकता कि मैं कौन हूं, यही ज्ञान है, यही विज्ञान है और यही विद्वान का परिचय है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, या मेरे पास क्या है, या मैं कितना धनवान हूं। ज्ञान का जब प्रश्न उठता है तब यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कौन है, प्रश्न यह उठता है कि मैं कौन हूं। तब तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं कि सोहम, क्या? सोहम, जैसे मैं हूं वैसे ही तुम हो, जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही तुम्हारी आत्मा है। यह ज्ञान का विशेष सार अगर कोई है तो यह जानने की उत्सुकता होनी कि मैं कौन हूं। 25 बोल में हमें 12वें बोले उपयोग, 9वें बोले उपयोग 12 आता है। तो उपयोग 12 में पहले आता है क्या? 5 प्रकार के ज्ञान है। वैसे ज्ञान की अगर परिभाषा जाननी चाहो तो ज्ञान यह शब्द जितना छोटा है उतनी उसकी परिभाषा क्या है? महान है। और हर एक की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। जैसे अगर किसी अज्ञानी व्यक्ति को पूछा जाए कि ज्ञान क्या है, सुख, तो वो कहेगा कि जिसमें मुझे सुख मिलता है वही मेरे लिए ज्ञान है। तो सुख उसके हिसाब से उसका सुख होगा कि उसे कपड़ों में सुख लगता है, मकानों में सुख लगता है, धन में लगता है। और हमारी बीड़ की महिलाओं को पूछा कि सुख क्या है, तो वो यही उत्तर देगी कि ज्ञान में ही सुख है। अंतर ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, इसी में क्या है? सुख है। ज्ञान का विशेष अगर अवधारणा अगर जाननी चाहो तो यह होती है कि वस्तु के विशेष रूप या पदार्थ को जानना क्या है? ज्ञान है। कि वस्तु क्या है। अगर यह मेरे हाथ में एक पेन है तो आप कहोगे कि यह पेन है, इसका रंग काला है या ये लिखने के काम आता है। मतलब जो वस्तु है उसको विशेष तरह से जानना, समझना और उसके हिसाब से उसकी तुलना करना, यह ज्ञान की अवधारणा है। ज्ञान। और ज्ञान के ही विरुद्ध एक शब्द आता है, वो कौन सा है? अज्ञान। अर्थात अगर वस्तु को उसके स्वरूप या उसकी जैसी उसकी अवधारणा है उसके एकदम विपरीत कहना। अर्थात अगर त्याग, संयम, दान यह मोक्ष में जाने का क्या है? उपाय है। पर अगर कोई व्यक्ति माला, जाप, दान, धर्म किसी भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए अगर कर रहा है तो यह क्या है? यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। मतलब ज्ञान का ही विरुद्ध रूप है। मतलब ज्ञान की गलत परिकल्पना है कि जब हम जिस वस्तु को वैसा न जानकर केवल अपने सुख के लिए या केवल अपने लालच के लिए उसकी अवधारणा बदलना अर्थात मिथ्यात्व है, उसे हम अज्ञान यह कह सकते हैं। ज्ञान के वैसे 5 रूप है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तीर्थंकर परमात्मा को कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। विशेष शक्ति से जानना और उसे प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। जो वस्तु जैसी है, जो पुद्गल जैसा है, जो स्वरूप जैसा है, उसे अपने मन, अपने इंद्रियों से उसकी तुलना करना, उसे क्या क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। मति ज्ञान अर्थात सीमित मात्र या इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वह कौन सा है? मति ज्ञान है। जो रूपी और अरूपी वस्तुओं का हमें क्या कराता है? ज्ञान कराता है। उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। जो हमें इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। मैंने कल ही कहा था कि यह तत्व ज्ञान की जो भाषा है, यह तत्व ज्ञान जो है हमें सुनने में, समझने में काफी देर लग सकती है, परंतु अगर हमें इसमें रुचि उत्पन्न हो जाए, इसमें हमारी अगर लगन लग जाए तो यह क्या हो सकता है? हमारे कर्मों को क्षय करने का एक बहुत बड़ा
इसका योगदान हो सकता है। अगर हम इस ज्ञान को समझे, जाने, अपनाए और अपनाने के बाद में भी इसे बार बार अगर हम दोहराए तो यह ज्ञान क्या हो सकता है, हमारे अंतर तक जा सकता है। और उसी के हिसाब से जिस तरह से एक छोटा सा नर्सरी का जो बच्चा है उसे 1 2 3 सिखाने में कितने महीने, कितने साल लग जाते हैं, पर जैसे ही वो पहली क्लास में पहुंचता है तो उसके लिए 1 2 3 सीखना, अ आई बोलना इतना बड़ा काम नहीं होता है। एकदम मजे से वो क्या करता है, बोलता है, क्योंकि जब उसका पहले उसका अभ्यास हो गया है तो उसमें उस ज्ञान की उसकी रुचि लगती है और वो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी और ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन कब कंप्लीट करता है यह क्या नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। दूसरा है शुद्ध ज्ञान। पहला है मति ज्ञान, दूसरा है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान अर्थात शब्दों को सुनकर चिंतन और मनन कर बार बार उस विषय पर हम चिंतन करना, बार बार मनन करना अर्थात शुद्ध ज्ञान है। तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, जैसे हमारी आत्मा का बार बार चिंतन करना, आत्मा के स्वरूप या पर्यायों को जानना, यह कौन सा ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। और यह ज्ञान हमारी साधना के द्वारा, मनन के द्वारा और बार बार रटन अभ्यास के द्वारा हमें क्या होता है, अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। और चौथा है मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान अर्थात जैसे एक डॉक्टर होता है जो जनरल फिजिशियन होता है, अगर हमें नॉर्मली बुखार आ जाए, थोड़ी सी सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास, या जो नॉर्मल विशेष तज्ञ है उनके पास जाकर हम एक क्रोसिन की गोली या ओमेज या वगैरह जो गोलियां खाकर थोड़ा सा बुखार हमारा ठीक हो सकता है। परंतु मनः पर्याय ज्ञान यह एक स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट की तरह है। अगर हमें स्किन संबंधी प्रॉब्लम अगर होती है तो क्या हम हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे या फिजिशियन के पास जाएंगे, नहीं ना। अगर हमें स्किन के संबंधी प्रॉब्लम अगर होता है तो हम किसी एक्सपर्ट की राय लेंगे। अगर हमें हार्ट के संबंधी या श्वासोच्छ्वास लेने में अगर कुछ दिक्कत होती है तो क्या हम स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो बंधुओं, यह मनः पर्याय ज्ञान एक स्पेशलिस्ट की तरह है जो हमारे मन के भावों को गहराई से जानना और उसको परखना, जो वस्तु जैसी है उसका स्वरूप वैसा दिखाना अर्थात मनः पर्याय ज्ञान है। और पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान अर्थात सभी पदार्थों को, द्रव्यों को, पर्यायों को जैसा है वैसा देखना, वैसा जानना अर्थात केवल ज्ञान है। यह ज्ञान मन, वचन, कायों के योग से होता है और जब यह ज्ञान किसी केवली तीर्थंकर भगवान को होता है तो उनके घनघाती कर्म वो क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। घनघाती कर्म अर्थात कौन से, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये जो घनघाती कर्म है ये पूरी तरह से समूल नष्ट होना अर्थात कौन सी अवस्था होना, केवल ज्ञान की अवस्था होना। और केवल ज्ञान यह हमारे कर्मों को क्षय करना अर्थात हमारी आए हुए उपसर्गों को देखना, बार बार मनन करना। और जो 24 तीर्थंकर भगवान है हमारे, उन केवली परमात्मा को कौन सा ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। और ज्ञान यह 5 प्रकार के होते हैं। वैसे हमारे तत्व ज्ञान में इन 5 ज्ञानों का विशेष उल्लेख है। और ज्ञान यह सीमा शब्द केवल इसे बोलने मात्र से नहीं होगा। यह शब्द जितना छोटा है उतना ज्ञान का जो रूप है वो बहुत ही बड़ा है। परंतु यह केवल बोलने मात्र से नहीं होगा, इसे क्या करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा, तभी हमें ज्ञान की क्या हो सकती है, उपलब्धि हो सकती है। बंधुओं, आप सभी के लिए यह विषय काफी कठिन होगा, काफी जटिल होगा, परंतु इस विषय का अगर आपने आज घर जाके बार बार अभ्यास किया, उसका मनन किया, बार बार चिंतन किया, तो यह ज्ञान के द्वारा, ज्ञान
छोटा सा शब्द है, ज्ञान बोलने में छोटा है, परंतु अगर ज्ञान की हमें उपलब्धि होती है तो हमारे कर्मों का क्या हो सकता है? क्षय हो सकता है। पर अगर उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, राग और द्वेष का अगर हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हमारे कर्मों का बंधन हम कैसे क्षय कर सकते हैं? परंतु गुरुओं का सानिध्य मिला है, गुरुओं का शुभ वचन और परमात्मा की अनमोल वाणी हम सबको मिली है, तो हमें क्या मिला है? यह ज्ञान मिला है। परंतु ज्ञान का बार बार अभ्यास करेंगे। और हमारे बीड़ की जो महिलाएं हैं, हमारे भाई है, वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और नई नई वस्तुओं को सीखने में उनकी उत्सुकता होती है। तो इस 5 ज्ञान का भी अभ्यास करेंगे, बार बार जानेंगे, बार बार रटन करेंगे, तो और हमारे इस कर्मों को नष्ट करने में ज्ञान क्या हो सकता है? हमें सहायभूत हो सकता है, हमारे मदद कर सकता है। और हम सभी चाहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की वो अवस्था प्राप्त हो, तो उसके लिए ज्ञान हमारे लिए क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण एक कड़ी हो सकता है, एक पन्ना हो सकता है, एक किताब हो सकता है, और हम सब उसे जानेंगे, अपनाएंगे और अपने कर्मों को समूल नष्ट करेंगे। और हम भी जो 5वां ज्ञान है, केवल ज्ञान, उस अवस्था को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। एक कवि ने कहा भी है, हम पुण्यशाली है, सुनो जी मिली छत्र छाया जिनकी, वह जग से निराली है। हम भाग्यशाली है, अजिहा की भव सागर सुधारे ऐसे मिल गए माली है। हम पुण्यशाली है, सुनो जी मिली छत्र छाया जिनकी, वह मिल गए माली है। अर्थात हमारी आत्मा रूपी इस बगीचे के ज्ञान रूपी गुरुवरिया हमें माली मिल गए हैं, तो हमारे इस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। फूल कौन से? ज्ञान के। और ज्ञान के इन फूलों से हम हमारे कर्मों की निर्जरा करेंगे। और इतना कहकर अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की